अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का दौरा करके आमजन की समस्याओं को सीधे सुना और उनका त्वरित समाधान भी किया। नवलगढ़ झुंझुनू के सुधीर ने पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों में आ रहे पोल की समस्या बताई, जिसे तुरंत हटवाया गया। तो वहीं कोटपुतली बहरोड के गोकुलपुर वार्ड 29 में नाले की सफाई नहीं होने की शिकायत पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाले की सफाई कराई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेल्पलाइन 181 के कार्यप्रणाली की समीक्षा की और खुद शिकायतकर्ताओं के कॉल अटेंड करके जनसेवा को और प्रभावी बनाने का संदेश दिया। यहाँ जो दावड़ो रानी से बासड़ी के बीच में सड़क बन रही है, उसके बीच में पोल आ रहा है। वो कई बार मैंने एक प्रशासन को बोला कि पोल को उठा दीजिए, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने 181 पोर्टल पे शिकायत की, वहाँ पे जन सुनवाई सीएम साहब ने फिर बात की और उन्हें मैंने जो बातें थी वो सब बता दी। उनके बाद में कार्रवाई हो रही है और बिजली विभाग ला के और इनको यहाँ से हटा रहे हैं। अब मैं इस काम से संतुष्ट हूँ और शिकायत मतलब यहीं बंद करना चाहता हूँ। परिवादी सुधीर जी के द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की गई कि सड़क निर्माण में पोल बीच में आ रहा है, जिसके कारण सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। इससे तुरंत कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण पहल को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए और पीडब्ल्यूडी विभाग और विद्युत विभाग ने आपस में सामंजस्य बैठाते हुए तुरंत डिमांड नोटिस जारी किया गया और पोल शिफ्टिंग का चार्ज है उसकी प्रक्रिया को अपनाते हुए तुरंत विद्युत पोलों को साइड। बांसवाड़ा के जामा मस्जिद इलाके में पोस्टरों को लेकर के विवाद बढ़ा। मस्जिद की दीवार पर पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। कुछ माह बाद बजरंग दल ने सामने अखबार कटिंग से लव जिहाद पोस्टर लगाया। दोनों पोस्टर के आमने सामने होने से समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हुए। लोगों के जमा होने से माहौल तनावपूर्ण बना। विवाद बढ़ने पर कोतवाली थाना और आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर तैनात। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने मौके पर जाकर लोगों को संयम बरतने और शांत रहने की समझाइश की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी प्रकार की अशांति न होने का निर्देश जारी किया। घटना के कारण इलाके में तनाव है। प्रशासन सतर्क और निगरानी में पूरी तरह से लगा हुआ। बांसवाड़ा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और ये पोस्टर भी आप देख लीजिए। वी आर बजरंग दल करके ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया, जिसके चलते यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हालात को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है। तो आपको बता दें, बांसवाड़ा का ये जामा मस्जिद इलाका है जहाँ पर पोस्टर को लेकर के हंगामा हुआ है। जामा मस्जिद का ये इलाका। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता किशन सेन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। देखिए नूपुर, ये जो पूरा मामला है वो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास का मामला है। यहाँ पे 1-2 महीने पहले के अंदर में आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, लेकिन उसके बाद के अंदर में ठीक आज एक पोस्टर यहाँ पर है वो हिंदू संगठन द्वारा लगाया गया था। इसके बाद के अंदर में दोनों के अंदर में तनाव जैसी स्थिति हो गई है। अभी भी फिलहाल करीब 4 घंटा से है वो एक तरफ हिंदू संगठन के लोग खड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन के लोग खड़े हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर मौके पर है। एडिशनल एसपी यहाँ पर मौके पर है, एसडीएम मौके पर है, तमाम पुलिस का जाब्ता है, क्यूआरटी की टीम मौके पर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दोनों संगठनों के दोनों साइड के अंदर में खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करते हैं मोटी मोटी नुपुर, तो ये जो पूरा मामला है वो पोस्टर को लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि एक तरफ हिंदू संगठन की ओर से जो लव जिहाद का मामला है या फिर बाबरी मस्जिद ढाने का जो पोस्टर है उसको लगाया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदायों की अगर अपन बात करते हैं तो उसके उन्होंने भी आज से 2 महीने पहले के अंदर में भी एक पोस्टर लगाया गया था आई लव यू मोहम्मद। तो उन्हीं को देखते आमने सामने का ये पूरा पोस्टर का पूरा मामला है। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो आला अधिकारी है, यहाँ पर एसडीएम है, वो तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर समझाइश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं तो बीते 4 घंटे से लगातार पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन दोनों ही गुटों के जो लोग हैं वहां पर हटने को तैयार नहीं है। अब देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो आंकड़ा लगातार जो घंटों का बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन लॉ ऑर्डर की स्थिति अपनाता है या नहीं अपनाता ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल से अगर बात करते हैं कि ये पोस्टर का विवाद पिछले 4 घंटों से चल रहा हुआ है और पुलिस प्रशासन लगातार है वो समाज के लोगों से समझाइश कर रही है। जी अनुपुर। बिल्कुल किशन, सच बेधड़क भी यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करता है, क्योंकि किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यही हम उम्मीद भी करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
से बात कर ली गई, समझाइश कर ली गई है और जो भी जनता इकट्ठी हो रही थी उनको सबको समझाइश करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया है। ऐसी कोई कानून व्यवस्था खराब होने जैसी स्थिति नहीं है, पूरी नियंत्रण है। फिर पूरा मुद्दा कैसे हो जाता है? अब मुद्दा देखो जांच का विषय है, इसके बारे में पुलिस प्रशासन पूरी जांच करेगी। जांच में जो भी डिफॉल्ट रहे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो जयपुर में पेशेवर गैंग ने गाड़ी की सफाई का बहाना बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाया। बरकत नगर बाजार में हाल ही में इस गैंग ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पीड़ितों से 50,000 रुपए और अन्य सामान लूट गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत 300 सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने गैंग के 36 सदस्यों आलोक और लोकेश को पकड़ लिया। पूछताछ में गैंग ने कई चोरी, नकबजनी और अन्य आपराधिक वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने जनता से चेतावनी की है कि घर पर गाड़ी की सफाई करने वाले किसी भी व्यक्ति की वेरिफिकेशन जरूर करें, ये रिक्वेस्ट की है, अन्यथा आप भी ऐसे शातिर बदमाशों का शिकार हो सकते हैं। तो बरकत नगर बाजार में हाल ही में बड़ी वारदात होती है। बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये तमाम बदमाश ये अभी एक घटना हुई थी बरकत नगर के मार्केट के अंदर। एक महिला थी जिसके पैसे गिर गए थे। वो अपनी बच्चियों की शादी के लिए यहाँ शॉपिंग कराने आई थी 12 चीपा बड़ौत से। दोनों बच्चियों के साथ थी और इसी दौरान उसकी जेब से पैसे गिर गए। जब उसे मालूम चला तो उसने अपने पैसे लेने की कोशिश करी, पर ये दो बदमाश जिन्होंने एक दिन पहले ही मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की थी, उस मोटरसाइकिल चोरी जो इन्होंने की थी उसी चोरी की मोटरसाइकिल से ही इन्होंने वहां से गुजर रहे थे। महिला के मांगे जाने पर भी, कहने पर, गिड़गिड़ाने पर, सारी कोशिश के बावजूद भी उसके पैसे नहीं दिए, लेके फरार हो गए। जिस पर सारे जो कैमरे थे, रूट मैप बनाया गया, सारे कैमरे चेक किए गए और उसके आधार पर इन दोनों को महेश नगर नाले के पास बस्ती में इन दोनों का रहना पाया गया। इन दोनों को जब लेकर आए थाने, इनसे पूछताछ की, तब मालूम चला कि इनके खिलाफ कई और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। इनका वारदात का तरीका पूछा गया तो ये घरों में रोज सुबह गाड़ी सफाई का काम करने जाते हैं, घरों में गाड़ी की सफाई करते हैं, घरों में भी सफाई का काम करते हैं, शौचालय वगैरह भी साफ करते हैं और इसके साथ साथ जहाँ कोई किसी तरह की इनको भनक लग जाती है वहाँ पे चोरी, नकबजनी या पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात। चाकसू के शीतला माता स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामावतार बैरवा ने विद्यालय में बनाए नए कक्ष, सौंदर्यकरण और अन्य नवाचारों का उद्घाटन किया। समारोह में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय वाटिका में पौधारोपण किया गया और छात्राओं को गर्म कपड़े और पाठ्य सामग्री वितरित की गई। बैरवा ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने उपजिला अस्पताल के नए भवन का भूमि पूजन और खेल मैदान का शिलान्यास जल्द करने की घोषणा की। कार्यक्रम में आमेर विधायक प्रशांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने ऐसा विद्यालय चुना जो बालिका है और बालिक जो हमारी बेटियां हैं, बेटियां एक लक्ष्मी का रूप है और जहां लक्ष्मी का प्रवेश होता है वहां कभी कोई कमी नहीं होती है। तो मैं पूरी चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ओर से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जयपुर से आके, और चाकसू ही नहीं, इन्होंने दूधू में भी बनाया है कक्षा कक्ष, कई सारे मंदिरों में, और ये तो एक बड़ी भामाशाह है। तो मैं पूरे चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ओर से इनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे ही यहाँ ऐसे भामाशाह के रूप में हमारे सहयोग करते रहे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस विद्यालय में पहले कार्यक्रम में आए थे तब हमारे विद्यालय प्रांगण की और हमारे यहाँ सभी नागरिक बंधुओं की, सभी यहाँ परिवारजनों की, ये स्टाफ की समस्या थी कि हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने भी जब शुरुआत बजट की तो पहले जो बजट में राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा की, उसके बाद में जो बजट दिया तो पहला बजट हमारे इस विद्यालय में आया। और आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार जो 2 कमरे और एक जो शौचालय की जो यह समस्या है उसका भी काम जल्दी चालू होने वाला है। पैसे सैंक्शन हो चुके हैं, कम से कम 42 लाख रुपए की लागत से आपके ये एक इतना अभिनव नवाचार किया कि उन्होंने उनकी स्मृति में यहाँ पे भवन में जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करते हुए
एक नया कक्षा कक्ष इस विद्यालय में बनाया, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक अनुकरणीय पहल है और समाज को एक नई दिशा, निश्चित रूप से ये उनका एक कार्य एक दिशा देगा और लोगों के लिए, खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए आगे एक मार्ग प्रशस्त करेगा। आज हम लोग सभी तरफ देखते हैं, चारों तरफ शादी विवाह, उसमें भव्यता के साथ जब हम उस आयोजन को करते हैं तो बहुत सारा खर्चा करते हैं और कई बार कई साधारण लोग भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे उन लोगों के लिए कि जो लोग मितव्ययता रखते हुए इस प्रकार के शिक्षा के संदर्भ में। सवाई माधोपुर में जिला युवा कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज संभाग प्रभारी चंद्र प्रकाश मीना और जिला प्रभारी शैलेंद्र मीना के नेतृत्व में रखी गई। बैठक के दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष जितेंद्र मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले 100 दिनों की कार्य योजना का पोस्टर विमोचन किया। इस योजना में संगठन विस्तार, युवा सहभागिता और जन मुद्दों पर सक्रियता को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और सरपंच संघ अध्यक्ष विमल मीणा, चौथ का बरवाड़ा सरपंच बसंती लाल सैनी, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जमुना लाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राम स्वरूप सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन बड़गौतिया, पूर्व प्रदेश महासचिव अजय मीणा और अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने बैठक को और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया। और अब बात कपासन की, जहां पर आज लोकतंत्र को मजबूती देने वाले जमीनी स्तर के सिपाहियों का सम्मान किया गया। एसआर वाटिका में आयोजित विशेष समारोह में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 308 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर को जिला कलेक्टर आलोक रंजन के द्वारा सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा कार्यक्रम टीम वर्क, निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना के कारण सफल हो पाया है। उन्होंने अधिकारियों की मेहनत, चुनौतियों के बीच समर्पण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। समारोह में कपासन, भोपाल सागर और राशमी के उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आगे भी चुनावी कामों में इसी समर्पण और ईमानदारी के साथ में योगदान देने का संकल्प लिया। ये सम्मान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। सबको वो नसीब नहीं है, हम सबकी योग्यता भी नहीं कि हम सब वहां जाकर एक कार्य कर सकें, लेकिन सीमाओं के भीतर रह करके यही महत्व का काम जो हम सब यहाँ पर कर रहे हैं वो कोई छोटा कार्य नहीं है। और उसमें आपने थोड़े बहुत कई कष्ट झेले होंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग है, ये महान देश है, ये सब आपके प्रति कृतज्ञ है। और आप सबको यही कहूंगा कि इसी तरह से, क्योंकि ये कार्य समाप्त नहीं हुआ है, आज तो एक कार्यक्रम का एक केवल डिजिटलाइजेशन हुआ है, आगे और प्रक्रिया है, आपको पूरा पता है। 7 फरवरी को मुख्य सूची छपेगी और फिर भी निरंतर अभी नए लोग हैं, उनके नाम जुड़ने हैं, नए लोगों के नाम जुड़ने हैं, फॉर्म 6 भरना है। मतदाता जिनके कई सारे लोग यहाँ से कई सालों से चले गए थे, अब वो घर पे नहीं मिले, आपने कई बार जाकर के बताया कि भाई आपका यहाँ से एब्सेंट, शिफ्ट या किसी डिलीट या डेथ किसी कैटेगरी में आ गया है, परंतु नए मतदाता भी इस बीच आए होंगे। कुछ लोग नए बच्चे होंगे जो कि 1/1/26 को या उसके बाद में अप्रैल में या जब भी, तो नए लोगों के नाम भी निरंतर जुड़ते रहने हैं और ये सब कार्य हमें करते रहने। करौली केला देवी में बन रहा है अटल पथ सड़क निर्माण कार्य का साविनी के एएन आरसी मीना ने निरीक्षण किया। सोमवार दोपहर 3 बजे निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केला देवी में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 1200 मीटर लंबाई के अटल पथ सड़क का निर्माण काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो सड़क निर्माण का निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है और एएन ने यहाँ पर जायजा लिया। मौके पर गुणवत्ता पर यहाँ पर एएन के अधिकारी जोर देते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह से क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। बांसवाड़ा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपी अजय और
मोहित को इंदौर से धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीवाईएसपी महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने यह कार्रवाई की। मामला 6 अगस्त 2025 का है, जिसमें पीड़ित भुवनेश दोषी के साथ में फर्जी आधार कार्ड और बदले हुए नाम से शादी करके दुल्हन कोमल उर्फ सलोनी और उसके साथियों ने 4.72 लाख रुपए जेवरात और मोबाइल ठग लिए थे। मुख्य आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और पूरी ठगी की साजिश में सक्रिय भूमिका में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एडिटेड आधार कार्ड और मोबाइल भी जब्त किए हैं। बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विश्वास सांगवान के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हर घर कांग्रेस 100 दिवसीय संकल्प अभियान को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सांगवान ने कहा कि संगठन की मजबूती ही आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को जमीनी लेवल पर युवाओं को जोड़ने और आने वाले पंचायती राज चुनाव में पार्टी को मजबूत हालात में लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि पार्टी में रहकर किसी अन्य दल का एजेंडा चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर में लोकतंत्र को सशक्त करने का संदेश दे रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को उसी समर्पण से संगठन में काम भी करना चाहिए। मैं जो यहाँ एक प्रभारी बनकर नहीं, भाई बनकर काम करने आया, इनका जब मैं युवा साथियों के साथ एक ऐसा जुड़ाव करूंगा, एक भाई की तरह कार्य करूंगा, तो निश्चित ही युवा साथी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। और बहुत से युवा पदाधिकारी साथ बैठे हैं जो कि बहुत ही शालीन व्यवहार के हैं, मैंने यहाँ देखा है। तो इस प्रकार से सब एकजुट होकर मिलकर जब कार्य करेंगे तो निसंकोच ही हमारा कारवां जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे नेताओं पे यूथ कांग्रेस के लिए मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस के संगठन के जो प्रभारी और पदाधिकारी हैं वो। झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने एक सुसाइड मामले में मृतक रणदीप की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। घटना इस साल 1 जुलाई की है, जब अजाड़ी खुर्द निवासी 41 साल के रणदीप ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसके कपड़ों में मिले सुसाइड नोट में रणदीप ने लिखा कि दिसंबर 2024 से उसकी पत्नी नूनिया और उसका प्रेमी ओझटू उसे दहेज के झूठे मुकदमों और जान से मारने की धमकी देकर के परेशान करता था। सुसाइड के बाद में पिता शीशराम ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद में दोनों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके जेल भेजा। सुसाइड नोट में रणदीप ने न्याय की मांग और कानून में सुधार की अपील की थी। बहू जो मृतक है रणदीप, उसकी बहू और एक उसका कथित प्रेमी है कपिल, उसके खिलाफ दर्ज कराया था। चूँकि मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला था तलाशी के दौरान बाद में, तो उस आधार पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज में तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला कि इन दोनों के जो मीना कुमारी मृतक की जो वाइफ है और इनका कथित प्रेमी है, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। और जो तफ्तीश में पता चला कि ये जो मृतक रणदीप, उसके मना करने के बावजूद भी उससे बार बार उसी के सामने बार बार जो फ़ोन कर रही थी, जिससे वो आदमी रणदीप जो मृतक है वो परेशान होके और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और सुसाइड नोट में बाकायदे सारी चीज़ों का जिक्र भी किया है। और जो तफ्तीश में सबसे बड़ी चीज़ आए कि मृतक के बाद भी इन लोगों ने बार बार कॉलिंग, लंबी लंबी बातें, लगभग ये मानो दिसंबर 1 साल से लगातार कंटिन्यू संपर्क में, लगातार लंबी लंबी बातें हो रही है। तो इनके कॉल डिटेल और फर्द विश्लेषण भी किया गया, जो एविडेंस है वो भी लिए गए, जो मौके पे इनके जो घरवाले हैं, जो मृतक के परिवारों से बयान भी लिए गए। इस आधार पर दोनों को आज अरेस्ट किया गया, इनको न्यायालय में पेश कर दिया गया और इनको जेसी न्याय। बूंदी में सघन निरीक्षण अभियान के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने सोमवार को पीएचसी घाट का बराना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और सभी कर्मचारियों को समय पर मौजूद रहने के लिए निर्देशित किया ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। डॉक्टर सामर ने दवाइयों की उपलब्धता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया और कहा कि सभी आवश्यक दवाओं का क्रय केवल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ही करें। इसके अलावा उन्होंने स्टोर और स्टॉक रजिस्टर की भी समीक्षा की और किसी भी कमी को तुरंत दूर करने के आदेश दिए। उनका ये निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया।
बूंदी में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में बीजेपी शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर उनका अभिवादन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चा करते हुए कहा कि सभी एकजुट होकर के संगठन को मजबूत बनाओ और डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर आम जनता को इसका लाभ मिले। उन्होंने आने वाले पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में हर जगह बीजेपी का परचम लहराने का संदेश दिया और कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। बैठक में जिला महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा के इटावा में 25 नवंबर को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना इटावा की टीम ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सत्यनारायण गुर्जर उर्फ अखिलेश बहादुर सिंह, प्रदीप नागर उर्फ गोलू और ब्रह्मानंद गोस्वामी को धर दबोचा। आरोप है कि अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ में राम श्याम ढाबा के सामने पीड़ित बुद्धि प्रकाश मीणा और उनके दोस्त पर हमला करके गंभीर चोटें पहुंचाकर फरार हुए। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लिया और घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन जब्त किए हैं। तो वहीं अन्य सह आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान जारी रखे हुए है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपनी 2 सालों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बिजली, पानी और रोजगार न देने के आरोपों को निराधार बताया और इन बयानों की कड़ी निंदा की। मंत्री पटेल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी हमला किया और कहा उनके 5 साल गुटबाजी, खींचतान और होटलों की राजनीति में बीते और जनता को बताने योग्य कोई काम नहीं किया। उन्होंने विपक्ष से अपील की नकारात्मकता छोड़ करके प्रदेश हित में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करें। आज प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक कार्यों के संबंध में जनता को जानकारी देने इत्यादि का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलेगा, उसके संबंध में जश्न मनाने का आरोप लगाते हुए कोई कार्य नहीं करने, बिजली नहीं देने, पानी नहीं देने, पेंशन नहीं देने, रोजगार नहीं देने इत्यादि के संबंध में जो बेहुदा वक्तव्य दिया है, निराधार वक्तव्य दिया है, हीन भावना से ग्रसित होकर के दुर्भावना से जो वक्तव्य दिया है, उसकी मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपसी खींचतान, सरकार को होटलों में बंद करने के सिवाय कोई कार्य किया ही नहीं। तो वो जनता के उनके पास जनता को गिनाने का कोई कार्य थे ही नहीं। वर्तमान भाजपा सरकार के पास यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उसको गिनाने और बताने का भाजपा सरकार को अधिकार है और इसी के संबंध में ये कार्यक्रम चले। मेरा उनका नम्रता से निवेदन है, सकारात्मक भाव रखें और नकारात्मक भाव को बंद करें। आइए आप मिलकर के राजस्थान का विकास करें, पर भागीदार बने और नकारात्मक भाव तो छोड़ें। उन्होंने जो गलत वक्तव्य दिया है उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करूं। चितलवाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता प्राप्त की है। आरोपी चितलवाना थाना में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में वांछित था। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवरदान रत्नू सांचौर के मार्गदर्शन में चलाए गए अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर सिवाड़ा चौकी नाकाबंदी के दौरान आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी में कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह सियोल ने विशेष भूमिका निभाई। अन्य पुलिसकर्मी भंवरलाल बढ़ियासर, वजाराम वासखा और उत्तम सिंह भी टीम में शामिल रहे। आरोपी को अग्रिम अनुसंधान के लिए करड़ा पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। सुमेरपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप 4 की बालिकाओं का पुलिस थाने शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। थाने में स्टाफ मगाराम और राकेश ने बालिकाओं को उनके अधिकारों, महिला सुरक्षा कानून और हेल्पलाइन 1098 और 181 की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। किशोरियों को ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के तरीके भी समझाए। ये पूरी गतिविधि पंख परियोजना के अंतर्गत रखी गई, जिसमें 105 बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम महिला विधि सलाहकार भाग्यश्री जी
और यूएनएफपीए की काउंसलर मीनाक्षी पवार के नेतृत्व में हुआ। बालिकाओं ने सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग जाना। कोई बड़ा मैटर है, आप चाहते हो कि भाई मैं घर वालों को बताऊं नहीं, यहाँ नहीं बताऊं, आप कहाँ जाओ अभी, तो आप मेरे पास आइए। पहले अपन जाएंगे, सीए साहब से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस जो भी मैटर बना उसको बुलाए, तो सॉल्व करे उसको। फिर भी नहीं होता है, फिर आपके माँ बाप को बुलाना पड़ेगा। यूएनएफपीए की तरफ से पंख परियोजना एक कार्यक्रम चल रहा है 2021 से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में, जिसमें हम बच्चियों के साथ लाइफ स्किल पर काम करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के साथ हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। बच्चों के कोई भी इस तरह के केस होते हैं जो बच्चे किसी से शेयर नहीं कर पाती है, तो उनके उस बच्ची के साथ हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और उसी प्रोग्राम के तहत आज हम लोगों ने सुमेरपुर टाइप 4 की जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की जो लड़कियाँ उनके हम लोगों ने थाने में विजिट करवाया, ताकि बच्चियाँ जब भी उनको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो उनको पता होना चाहिए हमें थाने में कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, और हमें कोई कंप्लेन करानी तो किस तरह से हमें करानी चाहिए। इस संबंध में आज हम लोगों ने विजिट करवाई, जिसमें महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से विधि सलाहकार। देसूरी में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एक विशाल ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई, जो कि टोल नाके से शुरू होकर के उपखंड कार्यालय तक पहुंची। किसानों ने एसडीएम सिद्धार्थ सांधु को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कृषि और सब्जी मंडी के लिए भूमि आवंटन, वन विभाग की सीमा बढ़ाने और भूमि आवंटन निरस्त करने की प्रमुख मांग रही। किसानों ने 7 दिसंबर को नारलाई गांव में जंगली जानवर के हमले में मृत किसान छिलाराम के परिवार को उचित मुआवजा देने की अपील की। इसके साथ ही जवाई पेयजल योजना के तहत राशि देने के बावजूद पानी उपलब्ध न कराने पर चिंता व्यक्त की। किसानों ने सभी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग की।